उपदेष्टा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, शिक्षण की प्रकृति यानी अ नेचर ऑफ टीचिंग। ये एक ऐसा विषय है जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर ये शिक्षण, ये टीचिंग है क्या? क्या ये सिर्फ क्लास में आकर कुछ जानकारी दे देना है, या फिर इसका मतलब कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। देखिए, शिक्षण का असली मतलब सिर्फ पढ़ाना या इंस्ट्रक्शन देना नहीं है। नहीं, इसका असली काम है सीखने की पूरी प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को आसान बनाना, उसे सुगम बनाना, उसे फैसिलिटेट करना। हमें अपने नजरिए में ये बदलाव लाना होगा। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे कि शिक्षण असल में है क्या, ये एक सामाजिक और संवादात्मक प्रक्रिया क्यों है, इसके लक्ष्य क्या होते हैं, ये कला है या विज्ञान, और सबसे जरूरी, इसका अंतिम मकसद क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले शिक्षण की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। शिक्षण की पहली और शायद सबसे जरूरी प्रकृति ये है कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है। मतलब ये समाज के अंदर ही होता है, समाज से कटकर नहीं। सोचिए, स्कूल, कॉलेज, टीचर, स्टूडेंट्स, ये सब समाज का ही तो हिस्सा हैं। इसीलिए शिक्षा के लक्ष्य भी समाज की जरूरतें ही तय करती हैं। और इसका असर हम असल में देख भी सकते हैं। जैसे ईएमआरएस स्कूलों को ही ले लीजिए। वहां आदिवासी बच्चों को उनकी अपनी संस्कृति से जुड़े उदाहरण देकर पढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि वो आसानी से कनेक्ट कर सके। समाज बदलता है तो पढ़ाने के तरीके भी बदलते हैं ना। और लोकतांत्रिक समाजों में एक दूसरे के सहयोग से सीखने पर जोर दिया जाता है। तो एग्जाम के लिए ये पॉइंट गांठ बांध लीजिए। शिक्षण सिर्फ सामाजिक ही नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक गतिविधि भी है। ये दोनों का मिला-जुला रूप है। चलिए अब इसके एक और पहलू को समझते हैं। अब हम शिक्षण की संवादात्मक यानी इंटरैक्टिव प्रकृति पर बात करेंगे। पहले क्या होता था? टीचर बोलता था, बच्चे सुनते थे, बस। लेकिन अब ऐसा नहीं है। शिक्षण एक टू वे स्ट्रीट है, एक द्विदिश प्रक्रिया। ये टीचर और स्टूडेंट के बीच एक डायलॉग है, एक संवाद है। टीचर कुछ कहता है, स्टूडेंट उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, और सीखने के लिए ये फीडबैक बहुत बहुत जरूरी है। एक और एग्जाम पॉइंट जो आपको याद रखना है, शिक्षण कभी भी एक तरफा नहीं होता। ये हमेशा इंटरैक्टिव या संवादात्मक होता है। अगर किसी ऑप्शन में आपको ये शब्द दिखें तो समझ जाइएगा कि सही जवाब इसी के आसपास है। अब आते हैं शिक्षण के एक और जरूरी गुण पर, कि ये हमेशा लक्ष्य पर आधारित और वक्त के साथ बदलने वाला होना चाहिए। देखिए, हर क्लास का, हर लेसन का एक मकसद होता है, एक गोल होता है। मान लीजिए कोई टीचर वाटर साइकिल पढ़ा रहा है, तो उसका लक्ष्य साफ है कि क्लास के आखिर में बच्चे समझ जाएं कि वाष्पीकरण क्या है, संघनन क्या है, और वो इसका एक चित्र भी बना पाएं। ये लाइन इस बात को कितनी खूबसूरती से समझाती है। बिना लक्ष्य के पढ़ाना, बिना मंजिल पता हुए गाड़ी चलाने जैसा है। आप चलते तो रहेंगे, पर पहुंचेंगे कहीं नहीं। और हां, शिक्षण कभी भी स्थिर नहीं होता। ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। मतलब ये हमेशा बदलता रहता है। सोचिए ना, कहाँ ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे और आज स्मार्ट बोर्ड्स हैं। पहले रट्टा मारने पर जोर था, अब योग्यता आधारित शिक्षा पर है। इसीलिए तो एक टीचर को भी हमेशा सीखते रहना पड़ता है। और ये सबसे जरूरी एग्जाम पॉइंट है। ये एमसीक्यू इतनी बार पूछा गया है कि मैं बता नहीं सकता। सवाल आता है, शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है? और इसका जवाब हमेशा एक ही होता है, ये एक गतिशील यानी डायनामिक प्रक्रिया है। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बहस होती है कि शिक्षण एक कला है या एक विज्ञान। सच तो ये है कि ये दोनों हैं। एक तरफ ये एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों, सीखने की थ्योरीज और मूल्यांकन के व्यवस्थित तरीकों पर आधारित है। और दूसरी तरफ ये एक कला है। इसमें रचनात्मकता चाहिए, करुणा चाहिए, अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाने की कला चाहिए, छात्रों की भावनाओं को समझना पड़ता है। तो एक बेहतरीन टीचर इन दोनों का एक शानदार मिक्सचर होता है। तो हमने इतनी सारी बातें की, सामाजिक, संवादात्मक, गतिशील, पर इन सब का असली मकसद क्या है? आखिर हम पढ़ाते क्यों हैं?
सिर्फ कुछ तथ्य रटाने के लिए नहीं, शिक्षण का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मकसद है छात्र के व्यवहार में, उसकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव लाना। और ये बदलाव आता कैसे है? इसका एक प्रोसेस है। पहला स्टेप, टीचर निर्देश देता है, कुछ सिखाता है। दूसरा स्टेप, छात्र उस चीज को सीखता है, उसे ज्ञान मिलता है। और तीसरा, सबसे जरूरी स्टेप, उस सीखने से उसके व्यवहार में बदलाव आता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, वो समस्या को सुलझाना सीखता है। चलिए अब फटाफट से सारे मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, खासकर एग्जाम के नजरिए से। ये शब्द याद रखिए, शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। ये लक्ष्य उन्मुख है और ये संचार पर आधारित है। ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपको एमसीक्यूज में जरूर मिलेंगे। और आखिर में एक और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है शिक्षण त्रिभुज का। इसके 3 कोने हैं, शिक्षक, छात्र और सामग्री, यानी जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है। जब इन तीनों के बीच का रिश्ता मजबूत होता है, तभी असली सीखना संभव होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा शिक्षण की प्रकृति पर। मुझे उम्मीद है कि इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा साफ हुए होंगे। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला, तो उपदेष्टा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारा अगला विश्लेषण आप तक पहुंच सके। बहुत जल्द मिलते हैं